शासकीय भूमि में हेराफेरी के मामले, 4 आरोपियों सहित तत्कालीन पटवारी पर फर्जीवाड़ा का मामला दर्ज। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्रांतर्गत ग्राम अमारी में सीताराम पिता राम प्रसाद यादव की पत्नी 2 बेटों ने कूट रचित दस्तावेजों को तहसीलदार न्यायालय मालथौन में पेश कर शासकीय भूमि की हेराफेरी का मामला सामने आया है, जहां बुधवार को तहसीलदार मालथौन प्रेम नारायण सिंह ने मालथौन थाना में शिकायत दर्ज कराई। मालथौन पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर आरोपी सीताराम पिता राम प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए थाने ले गए। मालथौन पुलिस ने प्रथम दृष्टि एफआईआर दर्ज कर पृथक धाराओं में 5 लोगों को आरोपी बनाया है। आरोपी सीताराम रानी नीलेश हेमंत निवासी अमारी बताया गया है। वहीं एक तत्कालिक पटवारी प्रमोद गोड़ को आरोपी बनाया है। धारा 419, 420, 467, 468, 471, 34 में मामला पंजीकृत कर लिया है। आज जो एक आरोपी आया है उसका क्या है पूरा मामला? आज तहसीलदार महोदय मालथौन ने एक आवेदन पत्र पेश किया था, जिस पर से हमारे द्वारा उन्होंने जांच के उपरांत एक आवेदन पत्र दिया था, जिस पर से प्रथम दृष्टया 5 व्यक्ति सीताराम यादव, रानी यादव, नीलेश हेमंत और प्रमोद गौड़, इनके विरुद्ध धारा 420, 419, 467, 68, 471 और 34 बादावी का अपराध कायम करके जांच में ले लिया है और इसी संबंध में पूछताछ हेतु कुछ व्यक्तियों को बुलाया जा रहा है और इसमें विवेचना जारी है। अच्छा, सीताराम पे आज मतलब कार्रवाई हुई, उनकी गिरफ्तारी अभी थोड़ी सर आज जो एक ये मालथौन तहसील में हमारे जो तहसीलदार साहब ने उनके संज्ञान में एक मामला आया था मौजा अमारी रमगढ़ा का। यहाँ पे एक पट्टेदार को भूमि आवंटित हुई थी सीताराम वल्द मदन लाल काफ़ी पहले, तो बाद में फिर वो पट्टेदार के गायब होने की वजह से या पट्टेदार के ना मिलने की वजह से वो भूमि शासन के मद में दर्ज हो गई थी। तो कालांतर में फिर पट्टेदार के स्थान पर सीताराम पिता राम प्रसाद यादव नामक व्यक्ति ने, चूँकि उसका नाम पट्टेदार से मिलता जुलता था, उस का दुरुपयोग करते हुए, मिसयूज़ करते हुए वही ज़मीन पे रेवेन्यू बोर्ड से रेवेन्यू बोर्ड का कोई फर्जी आदेश दिखाकर और पटवारी के साथ मिलकर उस ज़मीन पर, जो कि शासन की दर्ज हो गई थी, शासन की भूमि थी और है, उस पर उसने अपने बच्चों के नाम दर्ज करवा ली। तो ये मामला जब तहसीलदार मालथौन के संज्ञान में आया तो उन्होंने जांच करी और जांच में ये पाया कि ये शासकीय भूमि को गलत तरीके से खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है। तो इसी संबंध में फिर जांच करके उन्होंने संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध और संबंधित पटवारी के विरुद्ध जांच रिपोर्ट हमको भी दी और थाने में एफआईआर भी कराई। मामला कौन से महीने का है? अभी आपने अभी जांच तो अभी करी थी पिछले महीने, एफआईआर आज हुई है और पटवारी को सस्पेंड हम लोग ने लगभग 10-15 दिन पहले कर दिया था, जब प्राइमरी स्टेज पे ये पता चला था कि इसमें पटवारी की संलिप्तता भी हो सकती है। बाद में और विस्तृत जांच करी तो पाया कि पटवारी की आईडी से ये बिना किसी सक्षम अनुमति के शासकीय भूमि को निजी व्यक्ति के नाम पर दर्ज कर दिया और वो व्यक्ति को कभी से कहीं तक ना वो पट्टेदार है, ना ही पट्टे की ज़मीन उसने किसी विधि के प्रक्रम में प्राप्त करी। गलत तरीके से शासकीय भूमि पे सीताराम पिता राम प्रसाद यादव के बच्चों के नाम दर्ज करवाए थे। कितनी भूमि का मामला था? 15 एकड़ 5.20 हेक्टेयर 5.20 हेक्टेयर भूमि है और अब इसमें थाना प्रभारी के जब एफआईआर हुई है तो एफआईआर के बाद थाने से इन्वेस्टिगेशन होगा और माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त किए जाएंगे। प्रमोद गौड़ पटवारी हैं। हाँ, यहाँ ऐसा भी जांच तो नहीं चल रही, बट
ऐसा अंदेशा लगता है कि और भी भूमियों पर कहीं इस टाइप की कोई गड़बड़ी की गई होगी, तो हम लोग जांच करके उसमें, और यदि कोई ऐसा दोषी व्यक्ति है या कोई कर्मचारी है तो उसके विरुद्ध सख्त से कार्रवाई करेंगे और प्रयास करेंगे कि शासकीय भूमि को जितना ज़्यादा सुरक्षित करके रखें उतना रख सकेंगे। सर सुखाली की भूमि उस पर भी कब्जा किया है। कौन से गांव में? ये सुखालीपुरा है। सुखारीपुरा। हाँ, उसके पहले पुराने पानी को जाने वाली रास्ते में करीब 100 से ज़्यादा एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। उस पर कार्रवाई शासकीय भूमि पे कब्जा है तो धारा 248 में तहसीलदार, नायब तहसीलदार को शक्तियाँ प्राप्त रहती हैं। जो आपने बताया उसको हम जांच करवा लेते हैं। यदि अतिक्रमण होगा तो 248 के अंतर्गत निश्चित कार्रवाई करेंगे। सर ये बिना रोड पर अपनी कीमती जगह है, मतलब इस पर लोग बात पक्का निर्माण कार्य नगरीय क्षेत्र में जी, वो हम सीएमओ के माध्यम से जांच करवा लेते हैं। कोई स्पेसिफिक जानकारी हो तो आप बता दो, अदरवाइज़ हम लोग अलग से एक बार जांच कर लेंगे। बट कोई स्पेसिफिक जानकारी हो कि किसी पर्टिकुलर सरकारी नंबर को या शासकीय भूमि को किसी ने इस तरीके से मिसयूज़ किया है तो ज़रूर उसकी गंभीरता से जांच कर लेंगे।